पुलिस ने जबरन जलाया हाथरस गैंगरेप पीड़िता मनीषा वाल्मीकि का शव। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई थी मौत। रेप करने के बाद रीढ़ की हड्डी तोड़ने के साथ पीड़िता की जीभ काटने की थी कोशिश। पुलिस ने रेप से संबंधित सभी आरोपियों से नकारा, जबकि 25 सितंबर को 3 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। रेप मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। योगी ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा। पीड़िता के परिजनों को 25 लाख की मदद के साथ एक घर और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की। बुधवार को सुपरसोनिक क्रूज मीडियम रेंज मिसाइल ब्रह्मोस का उड़ीसा में किया गया सफल परीक्षण। जमीन से जमीन पर वार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रूस के साथ मिलकर किया है विकसित। 6 सितंबर 1992 अयोध्या में हुई बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में बुधवार को सभी आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने किया बरी। न्यायाधीश एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा, बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के बारे में हमें कुछ नहीं कहना। सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को किस तरीके से अयोध्या में सरेआम बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। वह एक गैर कानूनी कृत्य था। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान हमेशा से अदालतों के फैसले का सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 100 बीघा यानी 40 एकड़ जमीन का किया ऐलान। जुलाई में नेपाल के चितवन जिले की मांडी नगर पालिका क्षेत्र को भगवान राम का बताया था जन्मस्थल। महाराष्ट्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक बढ़ाया लॉकडाउन, लोकल ट्रेन सर्विस रहेंगी जारी। कोरोना सुरक्षा नियमों के साथ 5 अक्टूबर से महाराष्ट्र में खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और बार। भारतीय तटरक्षक बल के पोत आईसीजीएस कनकलता बरुआ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में किया गया शामिल। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर लगी रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ाई। फार्गो फ्लाइट्स, वंदे मातरम समेत घरेलू हवाई सेवाएं रहेंगी चालू। अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल खोलने की मिली अनुमति। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया। शासन से सामुदायिक लचीलेपन तक, उड़ीसा का कोविड-19 नाम से विश्व संगठन की वेबसाइट पर प्रकाशित लेख में राज्य सरकार के अफवाह चक्रवात के दौरान भी कोरोना फैलने से रोकने के प्रयासों की गई प्रशंसा। हाथरस जिले में लगी धारा 144। पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ी को पुलिस ने रोका और पदयात्रा करने की मांग पर धारा 188 के तहत किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पड़ोसी ने नशीला पदार्थ सुंघाकर नाबालिगा के साथ किया दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप करने के बाद तोड़े दोनों पैर और कमर। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कथित तौर पर हाथरस गैंगरेप पीड़िता की फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार हार्ट अटैक से हुई मौत। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के फॉरेंसिक हेड बीएन मिश्रा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बताया, रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न का जिक्र नहीं है, लेकिन पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को नुकसान हुआ था। हड्डी टूटने और शरीर में लगी चोट के सड़ने के कारण इन्फेक्शन से मौत का दावा, जबकि विसरा रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। उड़ीसा के बालासोर में शनिवार को बैलिस्टिक शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का हुआ सफल परीक्षण। सतह से सतह पर वार करने वाली शौर्य मिसाइल के नए संस्करण से 800 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर लगाया जा सकता है निशाना। भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार। शनिवार को समुद्र से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल अटल टनल रोहतांग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। 1355 करोड़ का बजट स्वीकृत करते हुए 28 जून 2010 को सोनिया गांधी ने टनल का किया था शिलान्यास। 8 अक्टूबर को 88वें वायुसेना दिवस की परेड में शामिल होगा राफेल लड़ाकू विमान। बिहार चुनाव पर महागठबंधन
1 जनवरी 2021 से लागू होगा पॉजिटिव पे सिस्टम। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी। सिस्टम के तहत 50,000 से अधिक चेक पेमेंट करने पर चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम, राशि समेत अन्य जानकारी करनी होगी रिकन्फर्म। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खोरावार इलाके में टापू बना पूर्व माध्यमिक स्कूल झारवा। चारों तरफ से डूबे स्कूल की छत पर बांस की बल्ली लगाकर एंट्री करने और क्लासरूम में 60 फीट तक भरे पानी में पढ़ाने को मजबूर अध्यापक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया ऐलान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मुजीतो विनीतो ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का भाषण शुरू होते ही हॉल से बाहर जाकर किया बहिष्कार। मुंबई के KEM सरकारी अस्पताल में शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण। यूपी के हाथरस के चंदपा इलाके में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी जीभ काटने और रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 दिनों की बेहोशी के बाद होश में आई पीड़िता की डॉक्टरी परीक्षण में गैंगरेप और रीढ़ की हड्डी टूटने की हुई पुष्टि। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती है पीड़िता। FSSAI ने 1 अक्टूबर से सभी खुली मिठाइयों की अंतिम तिथि यानी एक्सपायरिंग डेट बताना किया अनिवार्य। RTA से मिली जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में पुलिस जवान पुलिस की नौकरी से दे रहे हैं इस्तीफा। देहरादून जिले में 55 पुलिस कर्मियों ने छोड़ी नौकरी। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के स्वरूप को बदलते युग के साथ बदलने की मांग के साथ यूएन में स्थायी सीट का किया दावा। मुख्तार अंसारी को जेल से न छोड़ने पर एटा निवासी ट्रक ड्राइवर ने 112 पर मैसेज कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की दी धमकी। मथुरा में गोविंद नगर इलाके में मनोहरपुरा आहते मोहल्ला में जुआ की सूचना पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने किया पथराव। घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल, साथ ही बाइक क्षतिग्रस्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ के रापर शहर में रेस्टोरेंट के बाहर वकील देवजी भाई महेश्वरी की सरेआम चाकू मारकर की हत्या। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की CEO आधार पूर्नावाला ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार के पास भारतीयों के लिए वैक्सीन खरीदने और वितरित करने के लिए 80,000 करोड़ रुपए हैं। पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, क्या भारत सरकार के पास अगले 1 साल में 80,000 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि भारत में सभी के लिए वैक्सीन खरीदने और वितरित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इतनी रकम की जरूरत होगी। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के चुनाव के बहिष्कार के आह्वान को बकवास करार देने के बाद लद्दाख स्टूडेंट एनवायरमेंटल एक्शन फोरम के बढ़ते विरोध पर शुक्रवार को बीजेपी नेता अशोक कौल ने दी सफाई। अशोक कौल ने कहा, हम लद्दाख के लोगों द्वारा की गई मांगों के साथ खड़े हैं। साथ ही मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लगाए आरोप। ब्रिटेन की अदालत से 3 बैंकों के साथ ऋण समझौते को लेकर विवाद पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े अनिल अंबानी ने विलासितापूर्ण जीवन जीने के प्रश्न पर अपनी वार्षिक आय शून्य बताते हुए खुद को दिवालिया बताया। ब्रिटेन हाईकोर्ट ने 12 जून तक चीनी बैंकों को 5,281 करोड़ रुपए कर्ज वापस देने का दिया था आदेश। कृषि दल का विरोध कर रहे अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने का किया ऐलान। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा लाए गए नए सुधारों के अनुसार अब तलाकशुदा बेटियां और दिव्यांगन परिजन होंगे पारिवारिक पेंशन पाने के लिए हकदार। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, पहले नियमों के अनुसार तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन भुगतान का प्रावधान तभी था जब तलाक पेंशन भोगी के जीवन काल के दौरान ही हो गया हो, लेकिन नए परिपत्र से सभी को पेंशन प्राप्त होगी और साथ ही समाज में अधिक सम्मान भी सुनिश्चित होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल द्वारा खराब कानून व्यवस्था के आरोपों के जवाब में कहा, आपका पत्र पढ़कर काफी दुखी, परेशान और खिन्न हूँ। आपके पत्र में राज्य पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ असंवेदनशील निर्णयों का दुखद समावेश है और साथ ही आरोपों को बेबुनियाद बताया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल से अलकायदा के सदस्यों की गिरफ्तारी पर खराब कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए पत्र में लिखा था कि बंगाल पहले से ही आतंक, अपराध व अवैध बम बनाने में सबसे सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है।
6 महीनों से बंद पड़े सिनेमाघर बंगाल में 1 अक्टूबर से खुलेंगे। बीते 24 घंटों में 85,362 नए मामलों समेत देश में 59,03,932 लोग संक्रमित। भारतीय नौसेना ने INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 12 जून 2001 को ITR चांदीपुर से ब्रह्मोस का किया था पहला परीक्षण। उत्तर प्रदेश के बलिया में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 4 दिनों बाद STF ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। गुरुवार को बलिया में कोटी की दुकान पर मौजूद SDM, CO समेत कई अधिकारियों के सामने युवक की गोली मारकर हत्या करने के बाद हुआ था फरार। भारतीय सेना में हवलदार पद से रिटायर हुआ बीजेपी के फ्रंट और संगठन सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ से जुड़ा था आरोपी। रविवार संवाद कार्यक्रम के दौरान चीन के दावों को खारिज करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस बारे में अभी तक कोई भी ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए चीन के वांग से ही सबसे पहले कोविड-19 के प्रकोप को दुनिया भर में फैलते हुए देखा गया। चीन के दावे के अनुसार कोरोना वायरस का संक्रमण वुहान से पहले ही दुनिया भर में फैल चुका था, लेकिन चीन ने ही सबसे पहले इसके संबंध में सबको जानकारी दी और कार्रवाई की। LAC पे जारी तनाव को लेकर 19 अक्टूबर को होगी भारत चीन के कोर कमांडर के बीच 8वीं बैठक। उत्तर प्रदेश के गोंडा के तिरुवनंतपुरम में पूर्व ग्राम प्रधान अमर सिंह को फंसाने के लिए राम जानकी मंदिर के महान ग्राम प्रधान, उसके बेटे समेत 7 लोगों को पुजारी पर फायरिंग करने की साजिश में पुलिस ने किया गिरफ्तार। जख्मी पुजारी भी था साजिश का हिस्सा। राम जानकी मंदिर के पुजारी अतुल त्रिपाठी और सम्राट दास को 10 अक्टूबर की रात मंदिर में मारी गई थी गोली, जिसके बाद जिला अस्पताल से राजधानी लखनऊ में किया गया था रेफर। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 1 होका कारतूस व 4 मोबाइल किए बरामद। 7 महीने बाद कोरोना सुरक्षा नियमों के साथ 19 अक्टूबर को खुलेंगे स्कूल। सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षा संचालित करने की मिली अनुमति। शनिवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयरन मैन के आकार के गुब्बारे को दूसरे ग्रह का प्राणी समझ घबराए लोग। तनकोर के थाना प्रभारी अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा, झाड़ी में फंसा गुब्बारे का एक हिस्सा नहर के बहते जल को छू रहा था, जिसके कारण वह थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। इसी वजह से लोगों को ये अजीब वस्तु प्रतीत हुई। हालांकि इसमें कुछ भी हानिकारक नहीं था, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल पाया कि इस गुब्बारे को किसने उड़ाया था। आंध्र प्रदेश में नहीं थम रहा लगातार बारिश के कारण बाढ़ का कहर। घरों में पानी घुसने की वजह से छतों पर रहने के लिए मजबूर हुए लोग। लगातार भारी बारिश के कारण हैदराबाद में 50 लोगों की हुई मौत। शनिवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बाढ़ के बाद मरम्मत और बहाली के लिए मांगी 2250 करोड़ रुपए की मदद। शनिवार रात विजयनगर से चोरों ने सभी के सामने बेखौफ उठाई तुगलकाबाद दिल्ली निवासी अंकुर अग्रवाल की बाइक। CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की पूरी घटना। बीजिंग फॉरेन स्टडी यूनिवर्सिटी में अकेडमी ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल गवर्नेंस के सीनियर रिसर्च फेलो लोंगशिनचू ने ग्लोबल टाइम्स के लेख में भारत को चेतावनी देते हुए लिखा, यदि भारत ताइवान की आजादी को समर्थन देता है तो चीन भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड में अलगाववादी ताकतों को सपोर्ट करेगा। साथ ही चीन सिक्किम में हो रहे विरोध को भी समर्थन दे सकता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रही CBI ने अपनी जांच के 8 में दी चश्मदीद विक्रम उर्फ छोटे को खेत से उठाकर ले गई CBI की कैंप कार्यालय। बीते शनिवार को भी कई घंटों तक की थी पूछताछ। भोपाल के TT नगर थाना क्षेत्र स्थित गोंडवाना समाज पार्टी कार्यालय दिव्यांगत पूर्व विधायक मनमोहन शाह भट्टी की बेटी मोनिका के साथ 3 लोगों ने अभद्रता करते हुए जान से मारने की दी धमकी। पुलिस ने धारा 294, 506 और 34 के तहत केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। शुक्रवार रात शराब के लिए रुपए न देने पर शराबी ने आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में गुलूर गांव के एक मंदिर के 80 वर्षीय महंत रामचंद्र को लाठी और डंडों से पीट कर किया घायल। इलाज के दौरान रविवार को वृद्ध पुजारी की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुजारी के शव को आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग पर रख किया प्रदर्शन। पुलिस अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, शराबी द्वारा वाहन की बाजार में लाठी और डंडों से सिर पर प्रहार करने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शराबी युवक को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान वाहन की मौत हो जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम उन्हें सुझाव बुझाकर जाम समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आपको खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।